ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि कथा नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम पंचम वेद श्रीमद् महाभारत के खिल भाग हरवंश पुराण के अंतिम भविष्य पर्व के अंतर्गत कल मैंने आपको भगवान वामन का अवतार और उससे संबंधित दैत्यराज बलि का प्रसंग सुनाया। इसी क्रम में आज राजा जन्मेजय वैशंपायन जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण एक बार कैलाश यात्रा पर भी गए, तो किमर्थम भगवान विष्णु देव देवो जनार्दन, वो तो स्वयं ही देवाधिदेव हैं, वो किस प्रयोजन से गतः कैलाश शिखरम आलयम शंकरस्य च, भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर क्यों गए, किस प्रयोजन के लिए गए। और हमने ये भी सुना है केशवेन पुरा विप्र कुर्वता तपोत्तमं अर्चितो देव देवेन शंकरश्चेति नः श्रुतम्। और वहां जाकर के उन्होंने
महादेव भगवान शंकर की भी अर्चना की, उपासना की। देवौ तत्र जगन्नाथौ, ये तो दोनों देवता जगतनाथ हैं। दृष्टवन्तौ पुरातनौ, और पुरातन देवता है। इन्होंने एक दूसरे का दर्शन किया। अर्चयान चक्रिरे देवा, इंद्राद्याः शंकरम हरिम, और वहां पर आकर के इंद्र आदि देवताओं ने भी इन दोनों की, भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण, दोनों की पूजा अर्चना की। जन्मेजय कहते हैं कि तौ ही देवौ महादेवौ, दोनों ही महादेव हैं। तौ ही देवौ महादेवौ, एकी भूतौ द्विधा कृतौ, दोनों एक ही हैं पर दो स्वरूप हैं। एक आत्मानौ, आत्मा एक ही है, यानी दोनों वास्तविक रूप में एक ही हैं। जगद योनि, दोनों कहना चाहिए कि संसार के उत्पत्ति स्थल हैं। सृष्टि संहार कारकौ, और सृष्टि करने वाले और संहार करने वाले भी यही दोनों हैं। एक ही भूतो, एक ही हैं दोनों। कहा महाराज ये वृत्तांत बताएं। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन क्या कहें, यहां जो कुछ भी है सब उन्हीं की तो लीला है। वो एक रूप भी हैं, वो दो रूपों में भी हैं, वो तीन रूपों में भी हैं, और वो करोड़ों रूपों में वही तो हैं। जैसा कि उन्होंने गीता में भी कहा है, यद यद विभूतिमत सत्वम, जो कुछ भी आपको श्रेष्ठ रूप में दिखलाई पड़ रहा है वो सब मैं ही तो हूं। सत्वम, जो सतोगुणशीलता हर स्थान पर आपको दिखाई पड़ती है, या यूं कहें कि जो सत्ता दिखलाई पड़ती है वो मैं ही हूं। तो हम सब जीवों का, प्राणी मात्र का, मानवों का तो विशेषकर कर्तव्य है कि कहीं भेद न करके उनकी आराधना करें। अन्यथा फिर संसार में कुछ है नहीं। एक कवि लिखता है
कि सांस के समीरण में प्राण उड़ जाते यहाँ, शेष शून्यता का महावृत्य रह जाता है। अन्यथा अंतिम स्थिति तो फिर यही है कि सांस के समीरण में प्राण उड़ जाते यहाँ, शेष शून्यता का महावृत्य रह जाता है। जीवन की अकथ कथाएं कहता है कौन, कहने को केवल सुकृत्य रह जाता है। तो शेष रह जाती है चिता की राख थोड़ी देर, बहुत क्षण मात्र के लिए शेष रह जाती है चिता की राख थोड़ी देर। धूम्र के बवंडरों का नृत्य रह जाता है। जीवन की अलख असत्यता दिखा देती, शेष जब राम नाम सत्य रह जाता है। शेष जब राम नाम सत्य रह जाता है। तो पृथु नल जनक जजाति मानधाता ऐसे, केते भय भूप जस क्षिति पर छाई गए। काल चक्र परे शक्र सैकरण होत जात, कहाँ लो कहाँ विधि वासर बिताई गए। कितने इंद्र हो गए, कितने ब्रह्मा हो गए, उनके दिन बीत गए। तो बेनी लाख संपत्ति समाज साज सेना कहाँ, पायन पसारे हाथ खोले मुंह बाई गए। वो साज समाज सेना सब कहाँ गई। तो बेनी लाख संपत्ति समाज साज सेना कहाँ, पायन पसारी हाथ खोले मुंह बाई गए। और क्षुद्र क्षिति पालन की गिनती गिनावे कौन, रावण से बलि तेऊ बुलबुला से बिलाई गए। रावण से बलि तेऊ बुलबुला से बिलाई गए। और अंत में यही कहेंगे कि मेला जिंदगी का 4 दिवसों का बंधु फिर। इस 4 दिन का मेला है, जैसा बहादुर शाह जफर कहता है। क्या है? मांग के लाए थे 4 दिन, चार दिन मांग के लाए थे। 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, कुछ नहीं रहा। वही कहते हैं कि मेला जिंदगी का 4 दिवसों का बंधु फिर, अंत यहीं
धूल की निशानी रह जाएगी। आज हो रही है धूमधाम जिस मंदिर में, कल ही वहीं पर सुनसानी रह जाएगी। सब सुनसान हो जाएगा। पुष्ट सुकुमार मंजू अंग भी रहे ना है, पुष्ट सुकुमार मंजू अंग भी रहेगा ये नाम, जोश ना रहेगा ना जवानी रह जाएगी, और हम भी ना रहेंगे बंधु, तुम भी ना रहोगे यहाँ, हम भी ना रहेंगे बंधु, तुम भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाएगी, तो कहने को केवल कहानी रह जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियां सुन रहे हैं, तो कहने को केवल कहानी रह जाएगी। यही रहना है अंत में। इसलिए कुछ करो, ऐसा करो कि बाद में कुछ लोग तो याद करें। हिरण्याक्ष गए, अरुकंस गए, दशयानन से अभिमानी चले गए, हरिश्चंद्र गए, शिविराज दधीच, बलिकर्ण समान जो दानी चले गए, सभी चले गए। तो अर्जुन, भीष्म, अभिमन्यु से वीर, प्रहलाद और ध्रुव जैसे ध्यानी चले गए। न कोई रहेगा न कोई रहा है, कितने ही बन के कहानी चले गए। न कोई रहा है न कोई रहेगा, कितने ही बन के कहानी चले गए। कथा मात्रा विशेषता कालेन, काल ने यहाँ पर किसी को छोड़ा नहीं, पर जो कुछ करके जाता है उसकी कथा मात्रा विशेषता, कथा मात्र तो रहती है। रहने वाले बात के लोग याद तो करते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, अच्छे कार्य करो। कहने का सारांश यही। तो जन्मेजय जी वही भगवान की शरण के लिए भगवान के चरित्रों का श्रवण करना चाहते हैं। प्रश्न किया उन्होंने कि ये तो दोनों हरिहर एक ही हैं, किमर्थम? गतः कैलाश शिखरम। भगवता श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का किमर्थम, भगवान श्री कृष्ण कैलाश क्यों गए? वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, एक बार की बात है, द्वारिकापुरी में रहते हुए
कदाचित् तया सार्धम् शेते रात्रौ जगत्पतिः विहरंश्च यथा योगम् प्रीतः प्रीतियुजा तया। अथोवाच तदा देवी रुक्मिणी रुक्मभूषणा पुत्रम इच्छामि देवेश त्वत्तो माधव नंदनम। द्वारका में रहते हुए विहरण करते हुए एक दिन महारानी रुक्मिणी ने याचना की, कहा कि भगवान पुत्रम इच्छामि देवेश, पुत्रम इच्छामि, त्वत्तः आपसे मैं पुत्र की याचना करती हूं। बलिनम रूप संपन्नम त्वयैव सदृशम प्रभो। देखिए आप कामना भी क्या है, बिल्कुल तुम्हारे समान ही, त्वयैव सदृशम, आपके समान ही, बलिनम रूप संपन्नम, महावीर और रूप संपन्न, रूपवान, वृष्णी नाम अपि नेतारम, ऐसा पुत्र जो समस्त वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ हो। वीरवंतम तपोनिधिम, और तपोनिधिम वीरवंतम, तपस्वी भी हो और पराक्रमी भी हो। ऐसे पुत्र की कामना महारानी रुक्मिणी जी ने भगवान से की। त्वयि सर्वस्य दातृत्वम, भक्ति कहती हैं सब कुछ देने वाले तुम ही हो। नित्यमेव प्रतिष्ठितम त्वं हि सर्वस्य कर्ता च दाता भोक्ता जगतपति। दाता भी आप हैं, भोक्ता भी आप हैं, सब कुछ आप ही हैं। आप हमारी इच्छा पूर्ण करें, संसार के स्वामी हैं। इस प्रकार महारानी रुक्मिणी ने याचना की तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी मांगी हुई वस्तु जरूर दूंगा। भगवान कहते हैं कि पुत्रेण लोकान जयति सताम काम दुघाहि ये नरकम पुदिति ख्यातम दुखम च नरकम विदुः। पुत्र नाम नरक जो है उससे तारने वाला, उससे पार करने वाला पुत्र ही होता है। उन लोगों को जय करने वाला, जय करने वाले को पुत्र होना चाहिए। और अच्छे पुत्र की कामना सभी करते हैं, कोई भी कुपुत्र की कामना नहीं करता।
कुपुत्रो नरके यस्मात् सुपुत्रात् स्वर्ग एव ही। पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए तो यही नरक है, और अगर सुपुत्र हो तो यही स्वर्ग है। कुपुत्रो नरके यस्मात् सुपुत्रात् स्वर्ग एव ही तस्माद् विनीतं सत्पुत्रं श्रुतवन्तं दयापरम। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे पुत्र की कामना करनी चाहिए जो आज्ञापालक हो, सुपुत्र हो, विनीत हो। विनीतम सत्पुत्रम श्रुतवंतम दया परम। श्रुतवंतम विद्वान और दयालु हो, ऐसे पुत्र की कामना करनी चाहिए। इस विषय में मुझे याद आता है श्रीमद् देवी भागवत में महाराज भीष्म ने अपने पिता से कहा है, जिस समय पिताजी ने विवाह करने की इच्छा रहते हुए और भीष्म यानी देवव्रत से कुछ कह नहीं पाते हैं, चिंतित होते रहते हैं, तो भीष्म जी पूछते हैं आपको चिंता क्या है मेरे होते हुए? तो वहां भीष्म जी कहते हैं कि किम तेन जातेन सुतेन राजन दुखम न जानाति नाशेद्यहम्। कहा ऐसे पुत्र से क्या लाभ है राजन, जो अपने पिता का न तो दुख जान सकता है और न दुख दूर कर सकता है। ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ऋणम गृहीतुम समुपागतोऽसौ प्राग्जन्मजं नात्र विचारणास्ति। कहते हैं ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुत्र जो पिता की चिंता को दूर नहीं कर सकता, वो तो फिर पुराने जन्म का कोई, कहना चाहिए कि व्यापारी है, जो अपना ऋण वसूल करने आया है। वो फिर पुत्र नहीं है, पिता रूपी ऋणी से अपना ऋण वसूल करने आया है पूर्व जन्म का। धिक्तम सुतम, वहीं पर आया है, धिक्तम सुतम यह पितुरीप्सितार्थम। ऐसे पुत्र को धिक्कार है। यह पितु ईप्सितार्थम, जो पिता की इच्छा को क्षमोपि सन अप्रतिपादयेद्यः, क्षमता होते हुए भी पूर्ण नहीं कर सकता, नहीं करता। ऐसे पुत्र को धिक्कार है। धिक्तम सुतम यह पितुरीप्सितार्थम पितुर्न चिंताम ही क्षमापि सन्न प्रतिपादयेद्यः जातेन किम तेन सुतेन कामम पितुर्न चिंताम ही समुद्धरेद्यः। ऐसे पुत्र के उत्पन्न करने से, होने से लाभ क्या है जो पिता की चिंता को दूर न कर सके। ऐसे ही विचार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में
जिसमें राजा ययाति ने पूर्व से कहा कि तुम मेरी जवानी बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी हमें दे दो, तो यही उस पुत्र ने भी वहां पर भाव प्रकट किया है कि महाराज, पूर्व कहते हैं पिताजी से ययाति से कि उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्। महाराज, उत्तम पुत्र वो है जो पिता के चिंतन मात्र से ही, कहना ना पड़े, चिंतन मात्र से कहने से पहले ही उनकी इच्छा पूर्ति कर दें। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, और जो कहने पर इच्छा पूर्ति करे पिता की, वो तो मध्यम वर्ग का है, वो उत्तम नहीं हो सकता पुत्र। जो जब पिताजी के कहने पर कार्य करे वो उत्तम नहीं है। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्, पिता चिंतन करे और पुत्र करके खड़ा हो उस कार्य को, ये उत्तम पुत्र है। मध्यम ये है जो कहने पर करे। अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, अश्रद्धया कुर्यात् स अधमः, जो कहने पर भी बिना श्रद्धा, बिना मन के पूर्ण करे। पूर्व कहते हैं कि पिताजी, पुत्र तो खैर है पर वो अधम पुत्र है, चलो फिर भी पुत्र है। और अंतिम बात करते हैं कि अकर्तोच्चरितं पितुः, अकर्ता जो है, जो किसी प्रकार से पिता की बात न माने, न आज्ञा का पालन करे, वो उच्चरितुम पितुः। उच्चार एक शब्द है, उच्चार का अर्थ होता है मल, शरीर से निकलने वाला मल। कहा वो तो फिर पिता का मल है, फिर वो पुत्र नहीं है। अकर्ता उच्चरितम पितुः, पितुः उच्चरितम, वो फिर पिता का पुत्र नहीं है, वो तो मल है जो रोज क्या कहें उसको, त्याग कर देते हैं। तो वही भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है महारानी, आपने जो मांग रखी है वो मैं पूर्ति करूंगा उसकी, पर श्रेष्ठ पुत्र तपस्या से प्राप्त होते हैं। आजकल श्रेष्ठ पुत्र इसीलिए प्राप्त नहीं होते कि कोई तपस्या करके पुत्र नहीं प्राप्त करना चाहता। कोई भी व्यक्ति पुत्र के लिए तपस्या करता ही नहीं है। अरे अचानक से प्राप्त हो भी जाए फिर भी उसके लिए तपस्या नहीं करता, और फिर बैठ के बुढ़ापे में रोते हैं कि ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। अरे आपने उसके लिए क्या किया, ये तो विचार करें। वो तो अचानक आपको प्राप्त हो गया। एक्सीडेंटल कहें उसको, मजाजी भाषा में बस इतनी कहूंगा। आपने प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं की थी, पर वो एक्सीडेंटल प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ? आज का संबोधन नहीं, आप देख लीजिए। लड़के प्रेम से प्राप्त नहीं हुआ है, वो
प्रेम तो है ही नहीं उसके अंदर, वो आया है लड़के, बस इतने। तो आप उससे प्रेम की आशा क्या कर सकते हैं? भगवान कहते हैं श्री कृष्ण रुक्मिणी से, विद्या विनियो यस्मात् विद्यायुक्तम सुधार्मिकम इच्छेत पुत्रम पुत्र कामः पुरुषो यत्नवान बुधा। कहते हैं विद्या विनियो यस्मात्, विद्या वो है जिससे विनम्रता प्राप्त होती है। विद्या वही है जो व्यक्ति को विनयशील बनाए, जो उद्दंड है, जो धृष्ट है, वो चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, विद्या उसके पास नहीं है। विद्या है ही नहीं उसके पास, हो ही नहीं सकती। विद्या ददाति विनयम प्रथम सूत्र है। विद्या है तो व्यक्ति के अंदर विनम्रता होनी ही चाहिए, अन्यथा विद्या विहीना नरः पशु भी समाना, ऐसे कह ले आप। तो जो विद्या युक्त है, जो सुधार्मिकम इच्छेत पुरुषम, उसे चाहिए कि सुंदर धर्म युक्त ये धार्मिक पुत्र की कामना करे और उसके लिए यत्न करे, और ऐसा पुत्र तपस्या से ही प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करूंगा। सच में दास्यते पुत्रम तोषितः तपसा मया, मैं उनकी तपस्या करूंगा और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के वही पुत्र देंगे। ये कहकर के भगवान ने यहां रानियों से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के संपूर्ण द्वारिका मंडल को, यादव वीरों, सात्विकी और ये सब बलराम जी, इन सबको सभा में बिठाल करके और रक्षा का भार इनके ऊपर सौंपा। सात्यके शृणु मद्वाक्यम यत्तो भवयुधांबर। अब भाई को तो आज्ञा नहीं दे सकते, बड़े भाई को सात्यकी से कहते हैं कि सात्यकी तुम योद्धाओं में श्रेष्ठ योद्धा हो, त्वं तु खंगी गदी भूत्वा चाप पाणिस्तनुत्रवान, तलवार गदा धनुष आदि लेकर के तिष्ठ यत्नेन रक्षस्व पुरीं बहुनृपाश्रयाम, न च निद्रा त्वया कार्या रात्रौ यदुवृष प्रभो। का इस प्रकार से पुरी की रक्षा करना, न च निद्रा त्वया कार्या रात्रौ, रात्रौ त्वया न निद्रा कार्या, तुम्हें रात को भी सोना नहीं है, सजग प्रहरी के रूप में द्वारिकापुरी की रक्षा कर।
त्वम ही योद्धा बलि ज्ञाता, तुम सब कुछ जानते हो, क्या बताएं। धनुर्वेदाख्यवित्, त्वम ही योद्धा बलि ज्ञाता धनुर्वेदाख्यवेदवित्, तथा कुरु यथा वीरो नोपहाम्या भवेद् भवेदियम। नोपहास्या भवेदियम, हाँ नोपहास्या। इस प्रकार से इसकी रक्षा करो जिससे कोई हंसी न उड़ा सके। इस प्रकार से सबको रक्षा का भार सौंप करके भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सर्वप्रथम बदरिकाश्रम पर जाते हैं। जैसे ही भगवान गरुड़ पर निकलते हैं तो मार्ग में जो भी ऋषि मुनि मिलते हैं सब हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते हैं। जय देव जगन्नाथ, जय विष्णु जगतपते, आपकी जय हो, जय हो। जया जय नमो देव भूत भावन भावन, आपकी जय हो, सर्वत्र आपकी जय हो। नमः परम सिंहाय, सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं। दैत्य दानव नाशन, जया जय हरे देव योगी ध्येय परागत, योगियों के ध्येय हैं आप। परम गति स्वरूप भी आप ही हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नारायण नमो देव कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आदि कर्ता पुराणात्मन ब्रह्मयोनि सनातन, आप ही आदि करता है, सबका सृजन करने वाले आप ही हैं। ब्रह्मयोनि, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं, सनातन आप हैं। इस प्रकार से सभी ऋषि मुनि मार्ग में प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान इस तरीके से सबको सुनते हुए, सबको सुख देते हुए बदरिकाश्रम में पहुंचते हैं। बद्रीनारायण आश्रम में महाराज पहुंचते हैं। वहां पर देख करके उपस्थित सभी ऋषि मुनि जो आसपास के हैं वो आकर के मुनियो दीर्घ तपसा समाधौ कृत निश्चया, ऐसे ऋषि मुनि वहां पर हैं, दीर्घ तपसा, बहुत काल से तपस्या कर रहे हैं। और समाधौ कृत निश्चया, निश्चय करके भगवान की प्राप्ति के लिए समाधि में बैठे हैं। जटिनो मुंडिना केचे शराधमनि शिराधमनि संतता, कोई जटाओं धारण किए हैं, कोई मुंडी हैं, मुंडी का अर्थ बाल मुड़ाए हुए, कोई जटा धारण किए हुए हैं। किन्हीं किन्हीं के शरीर में तो शिरा धमनी संतता, शिराएं धमनियां दिखाई पड़ती हैं, नसें दिखलाई पड़ती हैं, ऐसी हो गई हैं। कोई पत्ते खा करके रह रहा है, कोई पत्थर से कूट कूट के जंगली वो खा करके रहता है। कितने महान व्यक्तित्व निराहार रह करके तपस्या कर रहे हैं। सब ही वैष्णव हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, बद्रीनारायण में रह रहे हैं। आसन्न मुक्त यहाँ के चित, किसी किसी की तो मुक्ति निकट ही है। केचित ध्यान एक तत्परा, और कोई कोई तो ध्यान में लीन हो गया।
इस प्रकार से यहां पर जो ऋषि मुनि थे सब आकर के सबने भगवान का स्वागत सत्कार किया। सर्वत्र कुशलम तेत्र ब्रूयु कृष्णस्य सर्वता। भगवान के पूछने पर सब कहते हैं कि आपकी कृपा से सब कुशल है। यहाँ पर जो फल मूल निवार वहां पर उपस्थित है उनके द्वारा ही भगवान का आतिथ्य सत्कार होता है। यहां पर भगवान एक स्थान पर बैठ करके समाधौ योजयामास मनः पद्म निभेक्षण। मना समाधौ नियोजयामास, मन को समाधिस्थ करके यानी एकाग्र करके एक स्थान पर चुपचाप बैठ गए ध्यान करने के लिए। इसी समय वहां पर कुछ मृग भागते हुए निकले। उनके पीछे कुत्ते भी लगे हुए थे। कुत्ते आगे आगे मृग हिरण, पीछे से कुत्ते दौड़ रहे भाग रहे थे वहां से। ये कोलाहल सुनकर के जो भगवान की आंखें खुली देखते हैं तो वो मृग भी वहीं आसपास में चरने लगे और जो कुत्तों का कोलाहल था वो भी शांत हो गया। वो भी भगवान के आसपास विचरण करने लगे। वहीं पर वैर समाप्त। वैर न कर काहू सन कोई। जो ऋषियों के आसपास होता है तो भगवान के आसपास कैसे वैर रह सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं कि इस स्थिति में उनके पीछे तेषामनु महाघोरौ पिशाचौ विकृताननौ। उन कुत्तों के भी पीछे दो पिशाच, विकृताननौ पिशाचौ, महाघोरौ, महाघोर, जिनके विकृत, विकराल कहना है उनको, चेहरे की बनावट और ये सब ये बिल्कुल भयानक मालूम पड़ते थे। वो पिशाच वहां पर दो आते हैं। बहुत विशाल काय उनकी, अंतर्वेष्टित सर्वांगौ। अपने शरीर पर वो मनुष्यों की आंतों का वो वस्त्र बनाए लपेटे थे। दीर्घौ कृश कृतोदरौ, दीर्घौ कृश कृतोदरौ। विशालकाय तो हैं दीर्घौ और कृत कृशोदरौ, उदर कृश है। ऐसी स्थिति। पर वो वहां पर निकले हैं तो आपस में जो बात कर रहे थे, क्षेत्र का प्रभाव है या भगवान का प्रभाव है। वो आपस में बात कर रहे थे कि कदानुद्रक्ष्यते विष्णु। हम यहां पर रहते हुए मुझे बहुत दिन हो गए, भगवान के दर्शन कब होंगे। वो पिशाच बात कर रहे हैं दोनों आपस में। कदानुद्रक्ष्यते विष्णु सैदानीम कुतिष्ठति। वो कहाँ मिलेंगे, वो इस समय कहाँ हैं। स्वामिनः कुत्र वसति। वो तो सबके स्वामी हैं, तो क्या हमारी नहीं सुनेंगे। कुत्र वसति, वो रहते कहाँ हैं।
कुतो द्रष्टुम यतामहे, और हम उनको देखने कहाँ जाएं, कहाँ प्रयत्न करें देखने का। अत्र वा कुत्र देवेशो, बद्रीनारायण में हमने सुना था कि भगवान सदैव निवास करते हैं, पर हम तो ढूंढ के थक गए, कहाँ मिलेंगे। कुत्र निवसति कुतो नु स्थास्यते हरि, यहां देख रहे हैं वो कहाँ होंगे, हमें कैसे मिलेंगे। इस प्रकार से वो दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि भैया यावन्नो दुष्कृतम कर्म नौ, हम दोनों में यावत जब तक दुष्कृतम कर्म, दुष्कृत पाप जब तक हमारे अंदर स्थित हैं, तावत स्थास्यति तादृशी दशा सा सर्व विद्वेष्टा प्राणी पीड़न कारिणी। जब तक पाप हमारे शेष हैं तब तक प्राणियों को दुख देने वाली जो ये हमारी पिशाच योनि है वो बनी रहेगी, वो छूटने वाली नहीं है। हम सोच रहे थे कि यहां भगवान के दर्शन होंगे, संसार कहता है कि भगवान यहां रहते हैं, पर लगता ये है कि हमारे पापों का, पाप कर्मों का अभी अंत नहीं आया। सर्वथा दुष्कृतम कर्म बहुभिर्जन्म संचय, बहुत जन्मों से हमने केवल पाप कर्मों का ही संचय किया है। तथा ही तत्फलम घोरम, तभी तो उसका ये घोर फल है। अद्यापि न निवर्तते, आज भी उससे छूटता नहीं है, उनका साथ छूट ही नहीं रहा आज भी। हम आज भी ये कुत्ते लेकर के साथ में प्राणियों का वध करते घूम रहे हैं। संसार में जब प्राणी आता है बाल्यावस्था में होता है, वहीं से वो रोना प्रारंभ कर देता है, अज्ञान से आवृत हो जाता है और अंत तक उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। इकट्ठा परिग्रह करने के प्रयास करता रहता है, लोभ बढ़ता रहता है। यतन्ते श्रेयसे नैव, वो आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचता ही नहीं है। ततो विषय संस्थिता, इसीलिए विषयों के उपभोग में पड़ा रहता है। विषयाविष्ट चित्ता ही मनुष्या न विजानते, वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या चाहिए। विषयों के में इतना आसक्त हो जाता है, उसके चित्त में विषय भोग ही भर जाते हैं। और उसके बाद में वृद्धावस्था आती है, शरीर व्याधि युक्त होता है और फिर इसी में रोता कलपता वो शरीर छोड़ देता है। और फिर वही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, गर्भवास, फिर गर्भ में पहुंच जाता है, फिर वही प्रक्रिया, ये छूटता ही नहीं। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं।
बाद में कहते हैं, इसलिए हमने सोचा ये है, ते वयम सर्वयत्नेन द्रक्ष्यामः सर्वथा हरिम। हम लोगों ने, दोनों ने विचार कर लिया है, वयम द्रक्ष्यामः, हम लोग संपूर्ण प्रयत्न करके भगवान को ही प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। और आकर के भगवान कृष्ण के सामने से निकले, वहीं खड़े हो गए, सुंदरता देखी और भगवान की ओर आकर्षित हुए और वहीं खड़े हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि घना जंगल था, तो वो दोनों हाथ में मशाल लिए हुए थे। दीपिका धारिणो हरि, दुदर्शाथ महाघोरव दीपिका धारिणो हरि। भगवान कृष्ण ने उनको देख लिया। पिशाचों ने उनको देख लिया, दोनों जाकर के भगवान के सामने खड़े हो गए। को भगवान कस्य वा मर्त्यं, मर्त्य संबोधन किया मनुष्य। मनुष्यों में श्रेष्ठ आप दिखाई पड़ते हैं। को भगवान, आप कौन हैं? कस्य वा, किसके हैं, यानी किसके पुत्र हैं। कुतश्चागम्यते त्वया, और आप आए कहां से हैं। किमर्थम इह संप्राप्तो बने घोरे मृगाकुले, इस भयंकर जंगल में जहां पर जंगली जीव जंतु घूमते हैं, यहां पर बैठकर आप क्या कर रहे हैं। सुकुमारो नवद्यांगा, आप तो इतने सुकुमार हैं, कोमल अंगों वाले हैं। साक्षात विष्णु इवा परः, देखिए अब बुद्धि में शुद्धता आने लगती है। वो कहते हैं कि साक्षात विष्णु जैसी सूरत आपकी है, मूर्ति आपकी बिल्कुल भगवान जैसे। विष्णु इव अपरः, अपरः विष्णु इव, जैसे स्वयं दूसरे भगवान विष्णु हमारे समक्ष आ गए। तो आप कौन हैं? और इस भयंकर वन में एकाकी विपिने घोरे जाना अर्पित मनाएब, ऐसा लगता है कि आप इस एकाकी जंगल में मन को ध्यानस्थ करके आप बैठे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया, क्षत्रियोस्मीति माम आहुर, मुझे लोग क्षत्रिय कहते हैं। मनुष्या प्रकृति स्थिता, प्राकृत मनुष्य जो है, संसार मुझे क्षत्रिय कहती है। यदुवंशे समुत्पन्न, महाराज यदु के वंश में मेरा जन्म हुआ है। तो क्षात्रम व्रतम अनुष्ठिता, इसीलिए क्षत्रिय वृत्ति है मेरी। लोकानामत्म पातास्मि शास्ता दुष्टस्य सर्वदा, भगवान गूढ़ भाषा में उत्तर देते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते, राजा होने के नाते संपूर्ण संसार की रक्षा करने का भार मुझ पर है। शास्ता दुष्टस्य सर्वदा, दुष्ट पुरुषों का शासन करने का भार मुझ पर है, दंड देने का। और भगवान कहते हैं कैलासम गंतु कामोस्मि, और भैया मैं विचार करके कैलाश जाने का विचार करके घर से आया था। द्रष्टुम देवम उमापतिम, भगवान उमापति भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए।
इतना अपना परिचय देकर के भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम दोनों कौन हो। यहां जहां मैं बैठा हूं यहां तो ब्राह्मणों का आश्रम है, तुम दोनों कौन हो इस स्वरूप में। ये बद्री नारायण का क्षेत्र है, यहां पर हिंसा वर्जित है, और फिर भी तुम हिंसक वृत्ति के लग रहे हो। ऐसा तुम्हें यहां नहीं करना चाहिए। ऐसी वृत्ति वाले लोगों का यहां प्रवेश ही नहीं होता, तुम आ कैसे गए। तुम्हें यहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। न तो क्षुद्र प्रवेष्टव्या न कृतघ्न न नास्तिक। इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो है नास्तिकों के लिए नहीं है, क्षुद्र लोगों के लिए नहीं है, न कृतघ्न लोगों के लिए भी नहीं है। और एक बात जान लेना, भगवान कहते हैं कि अहमस्य तु देशस्य रक्षिता नात्र संशया। इस क्षेत्र का रक्षक मैं ही हूं, भगवान स्वयं कहते हैं उससे। नात्र संशया, तुम ये भ्रम मत पाल रखना कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। व्यतिक्रमो यदि भवेत, यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, व्यतिक्रम हुआ, तस्य शास्त्रास्मि यत्नतः, तो मैं फिर दंड दूंगा। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको दंड देने वाला फिर मैं यहां हूं। तुम दोनों कौन हो, अपना परिचय दो। जब ये कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, जो एक बड़ा था एक छोटा था, तो बड़े वाले ने उत्तर दिया, सुनो। और वो बात करने से पूर्व भगवान का स्मरण करता है। कहता है कि भगवान का स्मरण करके मैं आपसे जो भी कहूंगा सत्य बताऊंगा। घंटा कर्णोस्मि नामना हम पिशाचो घोर दर्शना। घंटा कर्ण मेरा नाम है, पिशाचो अहम घोर दर्शना, जो विकराल स्वरूप मेरा दिखाई पड़ता है, मैं पिशाच हूं। और पिशाच कैसे हो सकते हैं, वैसे ही हूं। कहा भगवान शिव के जो सखा हैं कुबेर जी, हम दोनों उनके अनुचर हैं। और हम भगवान की अर्चना ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमारी वृत्ति ही ये है। ये जो कुछ शिकार करना और आप देख रहे हैं, यही मेरी वृत्ति बना दी गई। वहां से मेरा आना कैसे हुआ, भगवान, इसकी भी बहुत दुख भरी कहानी है। इस कुबेर के अनुचर होने के नाते मेरे हृदय में इतना मद हो गया था, मैं मतवाला हो गया था कि शिव जी के सखा है कुबेर, उनका मैं अनुचर हूं, तो मैं शिव को मानता था, विष्णु का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। और ये क्षेत्र है उनका, तो मैं कानों में घंटा बांध करके घूमता था कि कहीं भगवान विष्णु का नाम भी मेरे कानों में न पड़ जाए। इसलिए मेरी ख्याति घंटा कर्ण नाम से।
पाप कर्म करता रहा, भगवान का नाम सुना नहीं, उसी के पाप कर्मों के कारण मेरी ये पिशाच गति हुई। तो मैंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि महाराज मेरा कल्याण करें। तो भगवान शिव ने मुझे आदेशित किया और कहा कि मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेवन संशया। जिनका तुम नाम सुनना भी नहीं चाहते थे, मुक्ति देने वाले तो वही हैं। भगवान विष्णु ही मुक्ति देते हैं, वो मेरे अधीन नहीं है। और तुमने तो जीवन में घंटा बांध रखे थे कानों में कि भगवान विष्णु का नाम न पड़ जाए कान में, तब तो ये गति होनी है। अब कल्याण इसी में है कि दोनों बदरिकाश्रम में जाकर के और उन्हीं की आराधना करो। तस्माद् गत्वा च बद्रीं तत्राराध्य जनार्दनम, वहां जाकर के मुक्तिम प्राप्नुहि। भगवान का आराधन करो विष्णु का और तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो तब से हम दोनों यहां घूम रहे हैं। और भगवान शंकर की बात मान करके हम भटक रहे हैं यहां, और हमें सुनने को मिला कि उन्हीं भगवान का अवतार इस समय धरा पर हुआ है और वो द्वारिका में निवास करते हैं। ये घंटाकर्ण कह रहा है। इस प्रकार से कह करके भगवान ने अपना परिचय दे दिया श्री कृष्ण ने कि मैं यदुवंशियों का हूं और क्षत्रियों के कुल में हूं। तो अब वो धीरे धीरे जान पहचान हो रही है और ये घंटाकर्ण कृष्ण से उन भगवान विष्णु की बात करते हुए उनके यश का गान करता है और यह भी बतलाता है कि वही भगवान इस समय द्वारका में विराज रहे हैं। लोकानां प्रभवः पाता कर्ता हर्ता जगत्पति आदि स ही समस्तस्य प्रभवः कारणम हरि। वो भगवान श्री हरि जो हैं वही सृष्टि के उत्पत्ति के कारण हैं, पालक हैं, हर्ता हैं, सब कुछ वही हैं, आदि पुरुष वही हैं, समस्त सृष्टि का कारण बीज भी वही। और इस प्रकार से वो भगवान विष्णु की प्रार्थना स्तुति करने लगते हैं, उनके गुणों का गान करते हुए भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं। और क्या कहें, अंत में वो कहते हैं कि अभी पहचान बाकी है। वो कहते हैं कि हम बस दोनों इसी प्रयास में उनके दर्शन के लिए घूम रहे हैं। ये मेरा परिचय है और मानव श्रेष्ठ यहाँ जो संबोधन है वो मृत्युलोक निवासी मनुष्य का है। भगवान से कहते हैं कि अब तुम परिचय मैंने दे दिया, तुम्हारी इच्छा हो
तो तुम चाहे जहां जाओ, मैंने अपना परिचय दे दिया। ऐसा कह करके वो एक स्थान पर बैठ करके दोनों भावपूर्वक भगवान की स्तुति करते हैं। इमं मंत्रम पठन घोरहा पिशाचो भक्त वत्सलम। भक्त वत्सल भगवान की अर्चना के लिए ये स्तुति करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 2 श्लोक आप सुन लीजिए। नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय चक्रिणे नमस्ते गदिने तुभ्यम वासुदेवाय धीमते। जो भगवान चक्रधारी हैं, जो भगवान गदाधारी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। ओम नमो नारायणाय विष्णवे प्रभविष्णवे मम भूयान मनः शुद्धि कीर्तनात् तव केशव। यही हमको भी करना चाहिए। मम भूयान मनः शुद्धि कीर्तनात् तव केशव। भगवान नारायण सर्वव्यापी हैं, आप संपूर्ण प्रभाव वाले हैं। अब आप ऐसी कृपा कर दें, आपका नाम लेने से मात्र से मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मन की शुद्धि हो जाए। जन्मेदम ईदृशम घोरम महाभून मम दुरासदम। अब मुझे इस प्रकार के जन्म की पुनः प्राप्ति न हो। देवदूतो भविष्यामि स्मरणात् तव गोपते। हे भगवान, हम आपके स्मरण से अपने पूर्व स्थान को वापस हो जाएं, देवदूत हो। भले ही वो कहते हैं, भले ही ऐसा करना पड़े आपको, वो करें आप। तब चक्र प्रहारेण कायो नश्यतु माम का। भगवान, मेरा शरीर भी आपके चक्र के प्रहार से नष्ट हो जाए, कोई चिंता नहीं है। ये जो शरीर मिला है, ये नष्ट होने का कारण भी आपका चक्र बन जाए। मम भूयो भवो मां। पुनः मेरे लिए संसार उपस्थित न हो, मुझे संसार की प्राप्ति न हो। मां भूदेशा, ये सब पुनः न हो, ऐसा न हो। मैं प्रार्थना विभो, मैं प्रार्थना, मम प्रार्थना, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। आप ही दाता है, संसार आपसे ही मांगता है, हम भी आपसे मांग रहे हैं। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, इस संसार में पुनः आना न पड़े, ऐसी कृपा करें। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भवत्वेवं सदा मम निर्विघ्ना प्रार्थना देव नमस्तेस्तु सदा मम। आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है महाराज। हमारा मन सदैव इस प्रकार से आप में ही लगा रहे,
और मैं कुछ चाहता नहीं हूं। इस प्रकार से वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। उस स्थान के प्रभाव से, उस प्रार्थना के प्रभाव से, भगवान के समक्ष होने के प्रभाव से उनकी समाधि लग गई वहीं पर पिशाचों की, और उनको समाधि अवस्था में भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं समाधि अवस्था में दोनों को दर्शन हो गए, आंखें खुलती हैं, वो दोनों स्तुति करते हैं भगवान की, पुनः स्तुति करते हैं। वो जो दर्शन होते हैं उसको समाधि में, और उसी का दर्शन वो अभी कर चुका है पहले। दोनों दौड़ पड़ते हैं कि अरे जो मिले थे वो तो यही हैं, हम पहचान नहीं पाए। जाकर के भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और विष्णु रूप भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं कि महाराज हम पहचान नहीं पाए, आप ही ने तो सज्जनों की, सत्पुरुषों की रक्षा के लिए विभिन्न अवतार लिए हैं। नमो नमो हरे कृष्ण यादवेश्वर केशव प्रत्यक्षम च हरे शत्रु ननर्थ विविधम नृप। इस प्रकार से वो तो नाचने लगे वहां पर भगवान की स्तुति करके, हे कृष्ण, हे यादव, हरे परमात्मन आप ही तो, वही नाचने लगे। ये स्थिति देख करके भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया। वो चरणों में गिर पड़े, भगवान ने उन पर हाथ जो रखा है, हाथ रखते ही उनके शरीर देवदूतों जैसे हो गए, शरीर छूट गए पिशाच के। शरीर, अब वो हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं। भगवान कहते हैं हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो कुछ। तो घंटाकर्ण कहता है कि भगवान मांगना आप क्या है? मांगना सिर्फ इतना है, केवल इतना मात्र है कि महाराज हमारे आपके ये मिलन का प्रसंग जो भी स्मरण करे इसका, उसकी भक्ति आपके चरणों में हो जाए, बस यही मांगना है। इस प्रसंग का भी जो स्मरण करे, जो श्रवण करे, जो पठन करे, उसकी भक्ति आपके चरणों में हो जाए। बुद्धि शुद्ध हो गई, वो जानता है कि जिस साधन से भगवान के चरणों में भक्ति होती है वो सदैव स्थिर कीर्ति होती है संसार में। इससे हमारी कीर्ति भी स्थिर बनी रहेगी। और भगवान की यश और कीर्ति का तो कहना ही क्या है, वो तो सदैव से रहने वाली कीर्ति अक्षय कीर्ति है। इनके साथ में हमारी भी लोग याद करते रहेंगे। इस प्रकार से यहां पर इन दोनों का उद्धार होता है। भगवान ने वरदान दिया कि अब तुम्हें इस संसारिक बाधाओं से नहीं जूझना पड़ेगा,
या कहें कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, कोई मलिनता तुम्हारे हृदय में, मन में, मस्तिष्क में नहीं रहेगी। और अभी तक तुम कुबेर के अनुचर थे, भगवान कहते हैं अब तुम इंद्र के धाम में जाओ, स्वर्ग में जाओ। देखो इंद्र तुम्हें लेने के लिए आए हैं। इस प्रकार से कह के ये दोनों पिशाच को भगवान ने इंद्रधाम में भेज दिया, कहा जाओ। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण यहां से कैलाश के लिए आगे गए। कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान के आराधना करके, भगवान शंकर की आराधना करके वहां उनके दर्शन, उमा सहित भगवान के दर्शन प्राप्त किए। जब ये दोनों महादेव एक साथ वहां उपस्थित होते हैं, तब भगवान शंकर इनकी स्तुति करते हैं और ये भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। ऐसे अवसर पर इंद्र आदि देवता भी वहां पर पहुंचते हैं। इंद्र आदि जो समस्त देवता हैं, इन दोनों विभूतियों के वहां पर पूजन करते हैं और पूजन करके भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। भगवान कृष्ण दोनों बैठे हैं, तब भगवान शंकर भगवान कृष्ण की महिमा बतलाते हैं। कहते हैं कि समस्त चराचर के आधार जो परब्रह्म परमात्मा कहे जाते हैं वो यही है। इस प्रकार से भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण की महत्ता को यहाँ पर प्रकट किया है। और यही कहा है कि पहले तो मन एकाग्र करो, मन को एकाग्र करने के बाद में ध्यात्वा माम सर्वयत्नेन, भगवान शंकर कहते हैं कि पहले मेरा ध्यान करो, तब योग्यता प्राप्त होगी भगवान विष्णु का ध्यान करने की। ध्यात्वा माम सर्वयत्नेन ततो जानीत केशवम, जब मेरा ध्यान करोगे, जब मेरी अनुकूलता होगी, तब तुम केशव को जान पाओगे। उसके बाद में केशव को जानने का प्रयास करो, पहले ध्यान मेरा करो। उपास्योहम सदा विप्रा उपास्येस्मिन् हरौ स्मृतः। क्यों? मैं इनकी उपासना करता हूं सदैव। और इन्होंने मेरी उपासना की है, तो कोई भेद नहीं है। दोनों में कोई भेद नहीं है, इसीलिए मैंने ये गुप्त रहस्य बताया है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहिन पावा। भगवान ने, तुलसीदास जी ने कहा है, मानस में लिखा है, भगवान कहते हैं कि जो भगवान शिव से द्रोह करके मुझे पाना चाहता है कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ भगवान शंकर उसका दे रहे हैं कि ध्यात्वा माम सर्वयत्नेन
ततो जानीत केशवम, पहले मेरा ध्यान करो, मुझे जानो, तब आगे मेरी अनुकूलता पर तुम्हें उनकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर उपदेश किया है, भगवान कृष्ण की स्तुति की है और भगवान को पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया है। यहां से भगवान फिर श्री कृष्ण बदरिकाश्रम को वापस आते हैं। यहां आने के बाद में आशीर्वाद तो पुत्र प्राप्ति का हो ही गया, भगवान शंकर से बदरिकाश्रम में बैठे हैं, ऋषियों मुनियों का समागम है। ऐसे ही समय पर एक घटना होती है द्वारिका में। समय हो गया है, उसका विवरण फिर आपको कल देंगे। इस प्रकार से भगवान का पुत्र प्राप्ति हेतु रुक्मिणी जी के आग्रह पर भगवान शंकर का आराधन किया गया और पुत्र प्राप्ति का वरदान हुआ, जिसके फलस्वरूप महारानी रुक्मिणी को प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई। आज का प्रसंग यहीं स्थापित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।